गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा लिंगायत संप्रदाय, कश्मीरी शैव संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय और पाशुपत संप्रदाय के संदर्भ में। ये सभी शैव संप्रदाय से संबंधित थे। आज हम लोग देखते हैं शैव एवं वैष्णव वास्तुकला। वास्तुकला यानी उनके समय में शैव और वैष्णव धर्म के लोगों ने, संप्रदाय के लोगों ने वास्तुकला के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें की, वास्तुकला कैसी रही उनके संप्रदाय में, डिज़ाइन कैसा था भवनों का, मंदिरों का, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखते हैं। विष्णु के अवतारों पर आधारित मूर्तिकला का गुप्त काल एवं उसके पश्चात अत्यधिक विकास हुआ। विष्णु के 10 अवतार जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया है, इन अवतारों पर आधारित मूर्तिकला, जो मूर्तियां उनके अवतारों पर आधारित बनाई गईं और ये गुप्त काल में शुरू हुई और गुप्त काल के बाद में अत्यधिक इसका विकास हुआ, क्योंकि गुप्त लोग वैष्णव थे। गुप्तकालीन मंदिरों का प्रारंभ गर्भगृह के साथ हुआ, जिसमें देव मूर्ति की स्थापना की जाती थी। यानी शुरुआत जो होती थी वो गर्भगृह, जो मुख्य जहाँ पे देव मूर्ति को रखा जाता था वो उसको गर्भगृह कहा गया। उसके ऊपर में मंदिर का एक विशाल ढांचा बनाया जाता था, लेकिन मुख्य जो मंदिर का जहाँ मूर्ति रखी जाती थी, जहाँ पूजा की जाती थी, वो गर्भगृह कहा जाता था। साथ ही शिखर युक्त मंदिर भी बने। इसका प्रथम उदाहरण झांसी, उत्तर प्रदेश के पास देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इसमें 10 अवतारों को बताया गया है। इसका पहला उदाहरण झांसी में, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ का दशावतार मंदिर है देवगढ़ का। वहाँ पे 10 अवतारों के बारे में बताया गया है उस मंदिर में। तो ये एक पहला उदाहरण मिलता है। देवगढ़ में ही एक शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की मूर्ति भी मिली है। जो विष्णु के जो एक मान्यता है कि वो शेषनाग के पर सोए हुए आराम की जब मुद्रा में रहते हैं तो वो शेषनाग पर सोते हैं, जो 5 सिर वाले जो शेषनाग हैं, नागों में है। तो वैसा एक मूर्ति जबलपुर तिगवा जबलपुर से विष्णु का मंदिर ऐसा मिला है। इस समय की कला का विकास हम सागर के पास स्थित एरन में भी देख सकते हैं। एरन का विष्णु मंदिर बहुत ही फेमस है, बहुत ही लोकप्रिय है। तो इसमें अगर इस समय की कला का विकास अगर देखना है, वास्तुकला का विकास देखना है, शिल्पकला का विकास देखना है, तो एरन का विष्णु मंदिर इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। एरन की मूर्तियाँ। एरन में एक महाविष्णु की प्रतिमा मिली है जिसका निर्माण गुप्त काल में हुआ है। यह मूर्ति 13 फुट और 13 फुट 2 इंच ऊंची है। यहीं पर शिला पर शेषशाही विष्णु की मूर्ति को भी उकारा गया है। मतलब ये एक विष्णु की मूर्ति मिली है जो 13 फुट 2 इंच ऊंची है और इसी जगह पर एरन में ही शेषनाग पर सोए हुए विष्णु की मूर्ति को भी बनाया गया है। एरन में ही पशु वराह की प्रचंड मूर्ति मिली है जो 11.5 इंच ऊंची और 13.5 इंच लंबी है, जिसे विष्णु का अवतार माना गया है। वाराह अवतार, जो शुकर अवतार के रूप में विष्णु ने चौथा अवतार लिया था, इसके बारे में भी तीसरा अवतार लिया था, इसके बारे में भी उस वहाँ पे एरन में एक मंदिर मूर्ति बनाई गई है जो 11.5 इंच ऊंची है और 13.5 इंच लंबी है, जो विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है। महाभारत में कहा गया है कि विष्णु ने वराह का रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया था। यह विष्णु पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। एरन में ही एक पृथ्वी का उद्धार करते हुए उसे मुंह में दबाए हुए नृवराह की विशाल प्रतिमा भी मिली है। चूँकि हिरण्याक्ष को मारने के बाद में उस वराह अवतार ने अपने दांतों पर, अपने थूथुन पर पृथ्वी को दबा कर उठाकर वो समुद्र तल से बाहर ले जाते हैं। तो वैसा ही एक एरन में ही एक ऐसा नृवराह की विशाल प्रतिमा मिली है जो पृथ्वी को अपने थूथुन पर दबाकर उठाकर ले जाते हुए दिखाया जा रहा है। श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि रसातल में जा पहुंची पृथ्वी का पुनः उद्धार करने के लिए विष्णु नृवराह के रूप में अवतार हुए। एरन में 47 फुट ऊंचा गरुड़ स्तंभ खड़ा हुआ है, इस पर बुद्धगुप्त का अभिलेख लिखा हुआ है। गरुड़ स्तंभ, गरुड़ जो विष्णु के वाहन हैं, उनको मानते हुए एक स्तंभ बनाया गया है जिसमें गरुड़ की आकृति है। गरुड़ स्तंभ उसको कहा जाता है। उस पर बुद्धगुप्त जो गुप्त वंश के ही शासक रहे हैं, उनका अभिलेख उस गरुड़ स्तंभ पर लिखा गया। यह भी एरन में ही है।
विष्णु मंदिर के साथ साथ शिव मंदिर भी बनाए गए थे। इस समय में विष्णु शैव संप्रदाय के लोगों ने भी कई शैव मंदिर बनाए, जिसमें भूमरा में शिव मंदिर बनाया गया। नचना कुठार में पार्वती मंदिर निर्मित हुआ। पार्वती जो शिव की पत्नी है। कुछ मंदिर पहाड़ियों को काटकर गुफा बनाकर निर्मित किए गए। 8वीं सदी में दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम 752 से 772 ईस्वी इनका कार्यकाल रहा, शासनकाल रहा, ने एक पहाड़ी को काटकर कैलाशनाथ शिव मंदिर का निर्माण किया। चोल राजाओं ने भी कुछ शिव मंदिरों का निर्माण किया। ये मंदिर अत्यधिक दर्शनीय है। अगर वास्तुकला, शैव मंदिरों की वास्तुकला देखनी है तो कैलाश मंदिर, जो कैलाशनाथ मंदिर जो पहाड़ी को काटकर बनाया गया, एलोरा में स्थित है, इसको ज़रूर देखना चाहिए। एक ही पहाड़ी को काटकर पूरे मंदिर का रूप दिया गया है, और मुझे लगता है वास्तुकला का इससे बढ़िया उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे कई मंदिर बनाए गए, शिव मंदिर हो, वैष्णो मंदिर हो, ऐसे कई मंदिर बनाए गए जो उस समय की वास्तुकला को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं कि उस समय की वास्तुकला क्या रही है और कितनी सुंदर रही है उस समय की वास्तुकला। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हमारे पास में कई औजार हैं, सामग्री हैं, साधन हैं। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। आज तो मशीनें कई हैं, पत्थर काटने के लिए एक से एक मशीनें आ गई हैं, जेसीबी है, कई तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी वास्तुकला, शिल्पकला का एक से एक उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो विष्णु मंदिर हो, शिव मंदिर हो, अजंता एलोरा की गुफाएं हो, और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो वहाँ आपको देखने को कई चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सभी चीज़ें देखने योग्य हैं, दर्शनीय हैं। विष्णु मंदिर हो, शिव मंदिर हो, ये सभी चीज़ें देखने योग्य हैं। तो इस प्रकार शैव एवं वैष्णव वास्तुकला एवं मूर्तिकला का विकास गुप्त काल से अधिक देखने को मिलता है। अगर इस तरह हम लोग देखें तो शैव और वैष्णव में मूर्ति कला और मंदिरों के स्थापत्य कला, शिल्प कला का सबसे शुरुआत अगर गुप्त काल से माना जाए तो उसके बाद में भी ये अत्यधिक रूप से विकास हुआ और ये बहुत अच्छी तरह से फैला, यानी पूरे भारतवर्ष में ये फैला और इसका विकास हुआ इन मूर्ति कला और शिल्प कला का, शैव और वैष्णव संप्रदाय के लोगों का। तो आज हम लोगों ने शैव और वैष्णव वास्तुकला के संदर्भ में देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।